अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सुनाई देगी। अलबत्ता ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जहां इमरान खान और उनकी जमात के लिए ये अब कह दिया गया है कि अगर सियासत करनी है तो उनको अपने तर्ज सियासत को तब्दील करना होगा, लेकिन ये गुंजाइश बाकी है सियासत करने की और तब्दील करके सियासत करने की। ये तो अब वाज़े होगा हुकूमती एक्शन से, जो आने वाले दिनों में वाज़े तौर पर समझ में आएगा कि वो किस किस्म के एक्शंस तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ और उनके कायद इमरान खान के ख़िलाफ़ लेती है। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी आज बातों से ये ज़रूर वाज़े हुआ कि अपने मुखालिफ जमात और उसके लीडर के ख़िलाफ़ जो इदारे का पर्सपेक्टिव था वो उन्हें जचा भी और उससे वो एक तरह से मुतमईन हुए या फिर खुश भी हुए। लेकिन आज की पॉलिटिकल जमातें गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट टर्म गेन्स तो उनको शायद नज़र आ रहे हों, लेकिन मुस्तकबिल के लिए क्या वो तैयार हैं? क्योंकि पहली बार DGISPR ने खुद बरमला ये कहा कि किसी भी सियासतदान के लिए इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहरहाल जो कुछ भी हो ये तो आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान और उनकी जमात के लिए हुकूमत अब क्या एक्शन लेती है। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं महमूद मौलवी साहब, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। महमूद मौलवी साहब, एक वक्त था और अब से कुछ माह पहले की बात है कि जब आप, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और दीगर दोस्तों ने यह सोचा कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मामला जो हैं वो बेहतर किए जा सकें, और उसमें आप लोगों ने मुलाकातें की, कोट लखपत जेल गए, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें हुई। लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप समझते हैं कि अब ये जो आपकी कोशिशें थी ये मज़ीद आप इस पर अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान को एंटी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको जो है बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर हम जब अभी बात कर रहे हैं, देखें वो जो एंटी स्टेट और ये जो ख़तरा कह रहे हैं वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं, और ये अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में और मेरे ख्याल से जब प्रेशर कम हो जाए तो ये राय भी चेंज हो सकती है, क्योंकि उस जो है वक्त जो है एक मरहम हो जाता है। मगर पीटीआई के पार्टी को तो देखें, पार्टी के और भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो ट्वीट आया था और ये स्टेटमेंट्स आए थे ये टोटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी, आई वुड से, इंस्टीट्यूशन। देखें ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत गलत था। ख़ास तौर पे जो कि उन्होंने अपने एमएनएस को जो ये कहा कि जी जो एनडीयू में अटेंड करने गए थे वो गद्दार हैं, ऑल दीज शॉट्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सपेक्टेड आई वुड से, एंड वो आर नॉट इवन एक्सेप्टेबल। सही। तो इन चीज़ों को देखते हुए देखें, अब ये देखना है कि पीटीआई के बाकी लोगों से भी हमारी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई, आज भी बात हुई। अच्छा। वो खुद एक शॉक में है कि ये जो हुआ है और ये क्यों हुआ और ये होना नहीं चाहिए था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त जो है पीटीआई के इख्तिदार में बैठे हैं। अच्छा, जो और पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी कि वो भी एकदम शॉक में हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि वो जो इशारा अता तारड़ साहब ने दिया कि माइनस इमरान खान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आए, हमसे बात करें, माजरत करें उस सारे बयानिए की, तो बात हो सकती है, उन्होंने ये इशारा दिया है। देखिए, एक चीज तो है ना, देखें बात तो होनी है ये तो हो नहीं सकता। देखें, आपने पास हिस्ट्री को भी देखा कि एमक्यूएम को भी देख चुके हैं हम, और ये कि देखें इस वक्त अगर -1 है तो कम से कम 5-7 साल तो नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आने वाला वक्त के बाद ही डिसाइड होगा क्या, मगर पार्टी को तो देखें चलना चाहिए। और लोग जो है जो है मैं ये कहूँगा कि आगे आएंगे और इसके ऊपर हो सकता है वो जाके इमरान खान साहब को भी समझाएं कि देखें जी ये गलती हुई है।
आपको लगता है महमूद मौलवी साहब कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अपने लीडर इमरान खान साहब की बात पर लब्बैक कहते हैं, जो 1 इंच भी नहीं हटते उनके किसी डिसीजन से, वो आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और वो माइनस इमरान खान के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस वक्त माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। देखिए, इस वक्त भी वो माइनस है। इस वक्त जो है, देखिए, पार्टी का चेयरमैन कौन है? बैरिस्टर गौहर है, लेकिन वो तो अपने कोई ठीक। डिसीजन नहीं लेते ना। वो कहते हैं इमरान खान जो कहेंगे हम वो करेंगे। देखिए, मगर एक बात बताए ना, अगर खुदा न खास्ता वो जो है उनसे मुलाकात नहीं होती तो पार्टी के डिसीजंस क्या नहीं लेंगे? देखिए, दुनिया तो चलती है और पार्टी भी चलेगी। देखिए, बैरिस्टर गौर है, राजा साहब हैं, और भी लोग हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए जी किताबें बंद हो जाएंगी और ये दुकान बंद होकर बैठ जाएंगे? मैं तो ऐसे नहीं देख रहा हूँ। फिर आप क्या देख रहे हैं महमूद मौलवी साहब? मैं ये देख रहा हूँ कि देखें, ये थोड़ा सा वक्त दे दें, इसके जो है इस डस्ट को सेटल होने दें। अब तो तीजा भी नहीं हुआ है इस स्टेटमेंट्स को, और ये जो वाकया हुआ है, देखिए ना, जो स्टेटमेंट आया और जो उन्होंने ट्वीट किया, तो थोड़ा टाइम तो किसी भी चीज़ में लगता है। थोड़े वक्त के बाद ये चीज़ें डस्ट सेटल हो जाएंगी और देखेंगे कि कहाँ पे किस तरफ होगा। हो सकता है कोई मीडिएटर आ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, लेकिन क्या ये हो सकता है? देखिए, एक बड़ा सख्त अग्रेसिव और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो हमने नहीं सुनी थी पहले, लेकिन DGISPR ने की और वो समझ में आया कि पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। जिस किस्म का भी बयानिया इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ था, आपको लगता है डस्ट सेटल होने के बाद इमरान खान और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के जो रास्ते हैं वो बेहतर या कुछ सुलह सफाई हो सकती है इनमें, या आप समझते हैं कि इमरान खान अलग और ये जमात अलग? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जो मेरे स्टेटमेंट है, मैं बहुत ही घुमा के नहीं दे रहा हूँ। PTI के और एस्टेब्लिशमेंट की बात आज नहीं तो कल होगी। उसकी वजह यह है कि PTI उन्होंने देखे ना, PTI एक बहुत से लोगों के मिलकर एक पार्टी है। डेफिनेटली उनके जो है बानी जो है इमरान खान साहब हैं, मगर देखिए ना, PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है। और इसको तो मैं देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में ये अपनी एक्टिविटीज़ देखें शुरू तो करेंगे ना। नहीं, आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं, आप घुमा फिरा के नहीं कह रहे। मैं कह रही हूँ अगर बातचीत होंगे, डस्ट सेटल होगी, तो इसमें इमरान खान कहीं नहीं होंगे, ये PTI एज ए जमात आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, नजर तो यही आ रहा है। देखिए, इस वक्त भी तो PTI तो जमात चल रही है ना। देखिए, अगर जेल में जाके वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये चीज हमने कई मेरे ख्याल से 4 साल कबल, ठीक है ना, अच्छा। एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय पाया था कि देखें जी, शाह महमूद साहब को जो है चेयरमैनशिप दे दिया जाए। इसमें क्या कबाहत थी? उसके बाद बैरिस्टर गौहर को भी तो दे दिया गया है। लेकिन देखिए, आपने जो इब्तिदा में बात कही थी ना MQM का, आपने एक एग्जाम्पल दिया। MQM की जितनी भी इस वक्त क़यादत है, उन्होंने अपने बानी से अलहदगी इख्तियार की और कहा कि दे हैव नथिंग टू डू विद दैट बानी, अल्ताफ हुसैन। मैं यही जानना चाहती हूँ, नहीं, मैं यही जानना चाहती हूँ, इज दैट व्हाट वी आर लुकिंग एट? क्या हम ये समझ? आई थिंक आई एम लुकिंग एट दैट। मैं बिल्कुल यही देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, देखें, वक्त जो है, टाइम लगता है। कोई आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि 4 दिन में जो है लोग टर्न हो जाएंगे, वक्त लगेगा। और देखें, इस इतने अरसे में क्या होता है ये किसको पता है। क्योंकि देखिए, जो पहली कोशिश थी, अगर अब आपने, क्योंकि मुझे लगा दिया है उस पैरेलल ड्रॉ करने में, जैसे PSP बनी थी, इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बुरा भला भी कहा इमरान खान को, ठीक उसी तरह जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने अल्ताफ हुसैन को कहा था। और अब आप कह रहे हैं कि एक MQM पाकिस्तान की तरह पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, फैसल वाडा साहब ने भी एक बात कही है, महमूद मौलवी साहब, वो कहते हैं एक लिस्ट तैयार हो गई है, पीर से उस पर काम भी शुरू होगा, मजीद क्रैकडाउन्स भी होंगे, ना अहलियां भी होंगी। तो अब ये एक तरफ से फैसल वाडा साहब का कहना, दूसरा आप MQM पाकिस्तान की तर्ज पर PTI की सियासत को देखना कि एक कुछ और ही बनकर वो सामने आएंगे, ये बड़े क्या इनमें से किस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूं कि ये हो सकता है? देखिए, देखिए, क्या चीज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, ये वक्त ही उसको डिसाइड करता है। मैं और आप बैठ के आज डिसाइड नहीं कर सकेंगे, आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन आप इस पर काम कर रहे हैं, आप हो गए,
फवाद चौधरी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए। नहीं नहीं, देखिए इस वक्त तो हम स्टैंड स्टिल पे, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त तो। देखिए एवरीथिंग हैज बीन फ्रीज्ड, एवरीथिंग हैज बीन फ्रीज्ड। उसकी वजह ये कि जब ये दोनों मैं कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में इतने बड़े इख्तलाफात हो गए, तो इसके वक्त तो हमने सब कुछ फ्रीज किया हुआ है। हम इस वक्त क्या बात कर सकते हैं? एक तरफ से देखें वो जो ट्वीट आया, दैट वाज डैमेजिंग द कंट्री एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद उनका रद्दमल आ गया है। तो इस वक्त तो हम इस चीज़ों को जो हम कर रहे थे उसको तो हम फ्रीज ही समझें। तो अब जब ये अभी तो फ्रीज पर हैं और जब आप समझेंगे कि डस्ट सेटल हो गई जैसे कि आपने कहा, तो आप अब जो पिछले उस पे काम कर रहे थे उस पे नहीं, अब दूसरे एंगल से आप काम करेंगे। देखिए ना किसी एंगल पे तो काम करना है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो, मुल्क की इकनॉमी बेहतर हो, किसी ना किसी एंगल पे तो काम करना है ना सर। लेकिन आप क्यों चाहते हैं? आप तो है। तहरीक इंसाफ में नहीं हैं, रहने दें तहरीक इंसाफ जो कर रही है। अगर हुकूमत ने एक्शन लेना है, उन्होंने उसी बयानिए के साथ रहना है, इसी तरह सोशल मीडिया के अकाउंट चलाते रहना है, तो उनके खिलाफ हुकूमत तो एक्शन लेगी। आप लोग क्यों ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो एग्जिस्टिंग पीटीआई है वो खत्म ना हो और वो अलग होकर चलने लगे? देखिए इस वक्त तो हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमने बिल्कुल छोड़ दिया है कि एग्जिस्टिंग पीटीआई जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। एट द मोमेंट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग। ओके, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, हमने अपने मौक़िफ़ को जो है हमने फ्रीज कर दिया है। और अब पीटीआई के जो इस वक्त लोग हैं वो जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। और डेफिनेटली हम इस वक्त क्यों पड़ेंगे बीच में, उसकी वजह हम तो कोशिश कर रहे थे बेहतरी के लिए। डस्ट सेटल होने के बाद देखेंगे कि क्या डिसाइड करेंगे। सही। मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि सब कल जिस तरह से डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो कुछ उन्होंने कहा, इस पर अब हुकूमत का बनता है कि वो बाकायदा तौर पर एक्शन ले? देखिए हुकूमत का तो उसकी वजह ये है, बनता है एक्शन तो होगा। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्शन होगा। इतना स्ट्रॉन्ग आने के बाद देखिए ना मैसेज दिया गया है, एंड नाउ आई थिंक देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। एक्शन भी होगा और इसका मैं आई होप रिएक्शन ना हो, और या तो ये डस्ट सेटल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।